दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल जो है वो तेज होते हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मैं आप लोगों के सामने वो खबर रखने वाला हूं और वो खबर है देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, कुर्मी को लेकर के। अब देखिए, आप लोगों को ये बात पता होगा कि रेल टेका और डहर छेका आंदोलन का आगाज किए थे कुर्मी समाज की जानिब से कि हम जो है वो केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार के स्तरीय केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाए कि हम लोगों को 8वीं अनुसूचित जनजाति में जो है वो शामिल किया जाए, यानी कि एसटी दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। अब इस बात को लेकर के जयराम कुमार माथुर मुखर्ता के साथ बात बोले। इसके वजह देखने को ये भी मिली कि हर जगह पर वो ट्रोल होते हुए नजर आए और तमाम जितने भी ज्यादातर आदिवासी संगठन या आदिवासी समाज के लोग उनके खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हर जगह पर करते हुए नजर आने लगे। अब यहाँ पर अभी आप लोगों को पता होगा कि ये जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो झारखंड समेत उड़ीसा या फिर बंगाल की बात करें तो ये 2-3 राज्यों में लगभग जो है वो 40 से 45 सीटों पर उन लोगों का दबदबा रहता है, विधानसभा सीटों का। तो आखिर में कुर्मी समाज को लेकर के देश के जो गृह मंत्री है, जब वो दौरे पर आए हैं बंगाल के अंदर में, तो वहां पर बंगाल के अंदर में जो भाषण वो दिए हैं और जो बयान दिए हैं कुर्मी समाज को लेकर के, 8वीं अनुसूचित जनजाति को लेकर के, मैं आप लोगों के सामने उनका बयान जो है वो सुनाने वाला हूं। पहले आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद आपका भी अपना जो राय होगा वो प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि यहाँ पर अब हर तरीके के जो हथकंडे अपनाने वाली बात सामने आती है। ये देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो समीकरण का फैक्टर काफी काम आता है। अब चुनाव जैसे करीब आता है तो बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, हालांकि जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो काम कहाँ गया, क्यों हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ और फिर क्यों वादे किए, मतलब ये सब सारी चीजों पर थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं, उस पर तवज्जो नहीं रहती है। लेकिन पहले बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बात है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करे। कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में लाना है या नहीं लाना है? तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कैसे बयान दिए हैं। अब उन लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि देखिए, बंगाल के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी की सरकार बनते ही जो कुर्मी समाज के लोग हैं और लगातार ये जो आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर तरीके के या आवाज पहुंचाने की केंद्र सरकार तक मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए, 8वीं अनुसूचित जनजाति में हम लोगों को शामिल किया जाए। तो इस बात को लेकर के मैं ये कहता हूं कि जैसे ही सरकार मेरी बनेगी, मैं 8वीं अनुसूचित जनजाति में उन लोगों को शामिल कराएंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो लोग मांग कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर जो कुर्मी समाज के लोग हैं और उन लोगों का जो मांग है, वो मांग मैं पूरी करूंगा जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहां पर, यानी कि बंगाल के अंदर में बनेगी। तो अब यहां पर देखिए कि आप जो एज ए व्यूअर्स जो जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं आप लोग, वो आप बताइएगा कि यहाँ पर जो 8वीं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने वाली जो बात सामने आ रही है, वो अमित शाह के ये बयान को लेकर के लोग मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा कि ये बयान जब दिए हैं तो आप लोगों को क्या लगता है
क्या 8वीं अनुसूचित जनजाति में उन लोगों को शामिल करवाया जाएगा, या फिर ये बड़े सिर्फ सपने दिखाने की काम हो रही है, समीकरण का एक जो है वो हथकंडे अपना करके, और ये जो एक है वो बातें जो सामने आ रही है, इस पर किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, होगा नहीं होगा? और जयराम कुमार महतो लगातार जो मांग कर रहे थे वो क्या यहाँ पर वो 2 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि जेलकेम पार्टी की अगर बात करें जो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो की, तो 2 सीटों पर, पुरुलिया की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाघमुंडी विधानसभा है और जयपुर विधानसभा है। तो यहाँ पर बाघमुंडी विधानसभा में ये बयान सामने आया है, और जिस जगह पर अपने कैंडिडेट को उतारे हैं तो उस जगह पर जाकर के ये भाषण दे रहे हैं। तो अब यहां पर देखने को मिल रही है कि जिस जगह पर अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट प्रत्याशी को उतारे हैं जेलकेम पार्टी, वहां पर यह बयान देने की काम जो है वो की जा रही है। तो यहां पर क्या जयराम कुमार महतो के लिए एक आगे आने वाला जो समय है वो क्या एक अलग हो सकता है, या उनको दिक्कत हो सकती है सीट को लेकर के? तो आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।